अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, उनके साथ एक वकील ने भरी अदालत में जिस प्रकार की हिमाकत करके एक शरारत की, जूता फेंकने का प्रयास किया, बीच में पकड़ लिए गए। अदालत के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने बहुत तत्परता से कार्य किया। पूरे देश में ये खबर फैली। दरअसल ये एक वैश्विक घटना हुई। ये केवल दिल्ली में और भारतवर्ष के न्यायिक प्रणाली पर जिस प्रकार की एक अधिवक्ता के द्वारा ये किया गया कृत्य, ये तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और पलक झपकते ही पूरे विश्व में ये घटना चर्चा में आई, मीडिया में आई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। घटना हुई बहुत निंदनीय, अति निंदनीय, जिसके लिए शब्द भी कम है। न्याय एक परंपरा है और हमारे यहाँ न्याय जो है उसको एक ईश्वरीय व्यवस्था से जोड़ा गया है। पंचों को परमेश्वर कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजसत्ता के भूखे लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे न्यायालय की शाह करे। और एक अधिवक्ता ने इस प्रकार की हिमाकत की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उससे बड़ी हिमाकत ये की कि वो प्रायश्चित और पश्चाताप करने की स्थिति में नहीं है, अपने एक गलत कार्य को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहा है। और उससे खराब बात ये कि राजसत्ता की जो एक टीम है, सबको पता है कि सोशल मीडिया में डील करने वाली टीम है, जिस पर बड़ा करोड़ों खर्च किया जा रहा है दलीय हितों के लिए, देश के हितों की परवाह किए बगैर। वो पूरी की पूरी टीम मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रोल कर रही है। एक श्रृंखलाबद्ध गलती दर गलती होती चली जा रही है। केवल प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दे दिया, वो पर्याप्त नहीं है। वो जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके अध्यक्ष भी मौन हैं, संघ के प्रमुख मौन हैं अभी तक। आगे क्या प्रतिक्रिया है अलग बात है। तो आप एक तरफ दिखावा करते हैं, हम दलित हित, राष्ट्रपति को बैठा दिया, सीजीआई बैठ गए, आप दलितों के बड़े प्रणेता बन गए। लेकिन बैठालने के बाद आप उनकी इज्जत कितनी कर रहे हैं, आप उनका सम्मान कितना कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीजीआई साहब ने उस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से ना लेते हुए एक सामान्य घटना मानते हुए अपना कार्य दैनिक व्यवहार यथावत किया और किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर भी उन्होंने कहीं नहीं की, न सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई एफआईआर हुई। अब विडंबना यह है कि पुलिस ने उसको पकड़ा, पूछताछ की और छोड़ दिया। अगर कहीं कोई हत्या होती है, एक छोटी सी बात बता रहा हूं कानून की, और उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर एफआईआर करने नहीं जाता है कि हत्या हुई है, तो क्या पुलिस हत्यारों को खुला छोड़ देगी? ठीक है, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन ये एक दुस्साहस तो है। और इस दुस्साहस को अगर अच्छी तरीके से निपटा नहीं गया तो और अन्य लोगों के अंदर भी इस प्रकार के दुस्साहस बढ़ेंगे। इसलिए इस घटना की गंभीरता पर
शासन, न्यायिक प्रशासन और प्रशासन, मेट्रोपॉलिटन प्रशासन, स्वयं बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस और समूचे समाज, इनको इस पर न केवल चिंता करनी चाहिए, न केवल निंदा करनी चाहिए, ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके विषय में मंथन करने की आवश्यकता है। इतना बड़ा विधि आयोग, उसको भी इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि आज जब दुस्साहस इतना बढ़ा कि मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस प्रकार की हिमाकत की जा सकती है, तो छोटी अदालतों का क्या कहना है। ये घटना छोटी नहीं है, इस घटना को छोटे करके नहीं आंकना चाहिए। उस अधिवक्ता की इतनी हिमाकत हुई कि जब बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस अस्थायी रूप से तत्काल निलंबित किया, वो कह रहा है यह प्रक्रिया भी गलत है। हमको सुना जाना चाहिए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो अपने अंदर किसी भी प्रकार की प्रायश्चित नहीं कर रहा है, जिसको कोई पश्चाताप नहीं है, जो आज भी अपने कृत्य को सत्य ठहराने की, उचित ठहराने की प्रक्रिया में है, उससे, उस घटना से सबको सचेत रहना चाहिए। बचपन में हमको एक किस्सा सुनाया गया था, उसको हम आज यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि एक सेठ जी सो रहे थे, उनकी तोंद के ऊपर से एक चूहा निकल गया। सेठ जी उठ के रोने लगे, पूरा घर जग गया, रोना शांत नहीं हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सेठ जी रोते रहे, बहुत ढांढस बताया गया। बोले भाई काहे रो रहे? बोले हमारे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। अरे इसमें क्यों सी खास बात है? बोले नहीं, आज चूहा निकला, कल सांप निकलेगा, इसके बाद और जीव जंतु निकलेंगे, फिर और लोग निकलेंगे, मेरा पेट तो रास्ता बन जाएगा। ये एक सिंबॉलिक कथा है। इस प्रकार की घटनाओं को इतनी दृढ़ता के साथ उच्छेद करने की आवश्यकता है ताकि दोबारा कोई इस तरफ देख भी ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम घटना की निंदा करते हुए समस्त अधिवक्ता समाज से इस विषय में एक मंथन करने की आवश्यकता का बल देते हैं। वो मंथन करें और पुनश्च इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाएं। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद।